सभी को नमस्ते। इससे पहले की क्लास में हमने इस लग्न चार्ट में देखा था कि सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि शनि और चंद्रमा पर डाल रहा है। इसी के साथ बुध भी अपनी 7वीं दृष्टि शनि और चंद्रमा पर डाल रहा है। इसी के साथ शनि अपनी 7वीं दृष्टि सूर्य और बुध पर डाल रहा है और चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि सूर्य और बुध पर डाल रहा है। तो इसका क्या प्रभाव हो रहा है, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। जब गुरु अपनी 7वीं दृष्टि लग्न में डालता है तो क्या प्रभाव होता है। लग्न यह कुंडली का प्रथम भाव होता है। जब गुरु अपनी 7वीं दृष्टि लग्न में डालेगा तो जिसकी भी कुंडली में डालेगा तो व्यक्ति सुंदर होगा, धनवान होगा, इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली होगी। व्यक्ति का स्वभाव जो होगा, जो आकर्षण होगा, लग्न क्या है, शरीर है, तो जो उसका चेहरा होगा, जो उसकी बॉडी का लैंग्वेज होगी, वो सब बहुत ही आकर्षित करने वाली होगी, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, इसके सोचने की क्षमता बहुत तेज होगी। इसका स्वभाव जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, सदाचारी होगा, भरोसेमंद होगा, बहुत भरोसा कर सकते हैं आप ऐसे व्यक्ति पर। मधुर स्वभाव वाला होगा, कभी भी दूसरों को धोखा देने वाला नहीं होगा। इसका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा। यदि किसी की भी कुंडली में गुरु की दृष्टि लग्न में है तो उसे पीले वस्तु का दान करना है। जैसे हल्दी हुई, पीले वस्त्र हुए, पीले फूल हुए, इनका दान करना चाहिए और बृहस्पति भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब देखते हैं, शुक्र यदि 12वें स्थान पर बैठा हुआ है और अपनी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में डाल रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी समझदार होते हैं, लेकिन इनका सारा ध्यान अपने जीवन साथी पे रहता है, उसकी बातों को मानने में रहता है। कार्यस्थल पे भी जहाँ काम करेंगे वहाँ भी सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, विनम्र होंगे, मिलनसार होंगे। और सबसे बड़ी कमी इनकी क्या होती है, ये दूसरों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, अपने ऊपर कम, अपने आप को कम आंकते हैं। ये सोचते हैं हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हम ठीक नहीं हैं, जिसके चलते लोग इन्हें बेवकूफ़ समझने लगते हैं। इन लोगों को मीठे से परहेज करने को, मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर ये मीठे खाते हैं तो इन्हें ब्लड से संबंधित समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति को जिनके 12वें स्थान पर शुक्र हो और उसकी दृष्टि 6ठे स्थान पर हो तो ऐसे लोगों को आँख, कान, नाक और गुर्दे से संबंधित बीमारियां होती हैं। इन्हें शुक्र के उपाय करने चाहिए। इन्हें कभी कभी सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, इन्हें इत्र लगाना चाहिए। जब ये इत्र लगाएंगे तो इनके व्यवहार में बढ़ोतरी होगी, ये अपने बारे में सोचेंगे। अब जानते हैं मंगल यदि द्वितीय भाव में बैठा है और अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डालेगा, तब द्वितीय भाव में होगा तो अपनी 7वीं दृष्टि 8वें भाव में डालेगा। जब मंगल अपनी दृष्टि 8वें भाव में डालता है तो ऐसे व्यक्ति परिवर्तन, रहस्य, छिपे हुए ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं। इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, बहुत ऊर्जा होगी इनके अंदर, जुनून होगा, जोखिम को उठाने की क्षमता होगी। लेकिन मंगल इनके स्वास्थ्य में असर डालेगा। क्या हो सकता है, गुर्दा का रोग हो सकता है, इनके शरीर में फोड़े फुंसी हो सकते हैं, धन की हानि होती है। तो मंगल के उपाय करिए। आप महीने में एक दिन चमेली का तेल और सिंदूर को आपस में मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाइए। देखिए संकट मोचन हनुमान जी कैसे हल लेते हैं आपके कष्ट को। जानते हैं, यदि राहु की दृष्टि केतु पर और केतु की 7वीं दृष्टि राहु पर पड़ती है तो क्या प्रभाव होता है। राहु और केतु की 7वीं दृष्टि नहीं होती है, बल्कि राहु और केतु किसी की भी कुंडली में
जहाँ बैठे होंगे वो एक दूसरे को 7वें भाव में देखेंगे। इसका प्रभाव राहु और केतु जिस भाव में बैठे हैं वहाँ पर होगा। अब यहाँ राहु तीसरे भाव में है तो यह व्यक्ति साहसी होगा, आत्मविश्वास होगा, भाई बहनों के साथ इसका जुड़ाव होगा, लेकिन कुछ मामलों में चुगली करने की आदत होगी। इसी के साथ 9वें भाव में केतु होगा तो पिता के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तनाव उत्पन्न करेगा, पिता की दीर्घायु को प्रभावित करेगा, पिता की आयु को कम करेगा, भाई बहनों के साथ और जीवन साथी के साथ धोखे को उत्पन्न करेगा। ये हमने जाना सभी ग्रहों का 7वीं दृष्टि के बारे में। अब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपनी 7वीं दृष्टि के अलावा और भी दृष्टि लगते हैं। चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं मंगल से। मंगल अपनी 7वीं के साथ ही 4थी और 8वीं दृष्टि भी रखता है। अब इस लग्न चार्ट में मंगल दूसरे भाव में बैठा है तो अपनी 4थी दृष्टि कहाँ डालेगा? यह अपनी 4थी दृष्टि 5वें भाव में डालेगा जहाँ शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। जब मंगल की 4थी दृष्टि शनि और चंद्रमा पर पड़ेगी तो क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले शनि, जब शनि पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो भावनात्मक हो जाएगा व्यक्ति, स्वास्थ्य के प्रति भावनात्मक होगा, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगा, विचारों में उथल पुथल होगा, मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी और इसे भावनात्मक संघर्ष करना होगा। जब चंद्रमा पर पड़ेगी दृष्टि मंगल की तो ऐसे व्यक्ति मानसिक स्थिति में, भावनात्मक स्थिति में संकोची स्वभाव के होंगे। तो कुल मिलाकर जब मंगल पर की 4थी दृष्टि शनि और चंद्रमा पर पड़ती है तो व्यक्ति भावनात्मक होता है। किसके प्रति? अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति। शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, ये विषयों को उत्पन्न करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। एक बार इस तरह के अगर दिखता है तो इनकी कुंडली को बहुत ध्यान से देखिए। अब मंगल की 8वीं दृष्टि किस पे पड़ रही है? केतु पर। देख रहे हैं ना, 8 गिनिए, मंगल से 8 गिन करके आइए, केतु आ जाएगा। अब जब मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो इसमें इनके विचारों में बहुत उथल पुथल उत्पन्न करेगी, संतुलन नहीं होगा, अलगाववाद होगा। मंगल की दृष्टि पड़ने से विवाह में भी विलंब होगा। अतः इनको विवाह के लिए मंगल के उपाय करने चाहिए, क्योंकि इनके विवाह में समस्या आएगी। देखिए, क्योंकि केतु को कौन देख रहा है? मंगल देख रहा है। तो मंगल की दृष्टि होने से इनके विवाह में देरी आएगी और विवाह होगा भी तो बहुत कठिनाइयों से होगा। अब देखते हैं गुरु। गुरु जो इनके 7वें भाव में बैठा हुआ है, गुरु भी अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि भी रखता है। 7वीं दृष्टि तो हमने जाना, इसके अलावा इसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि भी है। अब गुरु कहाँ बैठा हुआ है? 7वें भाव में। यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? 11वें भाव में, जहाँ सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो गुरु की दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ेगी। ऐसा होने से व्यक्ति बुद्धिमान होगा, कौशल होगा, उसके अंदर संचार का कौशल होगा, लोगों से बात करने की क्षमता होगी, संतोषजनक होगा। वैवाहिक और व्यावसायिक दोनों जीवन में ये तालमेल बनाकर चलेगा। बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा सो हमें चंचलता भी देखी जाएगी। अब गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है। राहु जो कि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। जब गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ती है तो गुरु चंडाल योग के प्रभाव को कम कर देती है। गुरु की 9वीं दृष्टि होने से विवाह और साझेदारी में समस्या उत्पन्न होगी। ज्ञान में वृद्धि करेगा, नैतिकता अच्छी होगी, इनकी नैतिकता में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में इनके संघर्ष होगा, इनके बहुत संघर्ष देखना होगा इनको। धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भी मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। ये धार्मिक यात्रा करें या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करें, अपने जीवन को और अच्छा करने के लिए, इसके लिए इन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये थी
गुरु की दृष्टि। अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे शनि की। शनि तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि रखता है। इस लग्न चार्ट में शनि तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है, जो आध्यात्मिक भौतिक यात्रा में बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन साथ ही दृढ़ और लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता भी प्रदान करेगा। बृहस्पति के कारण यह अनुशासित रहेगा, धैर्यवान रहेगा, कठिनाइयों में उसका सामना करने की इसके अंदर क्षमता होगी। प्रकृति में इसके बाधा आएगी, इसकी प्रकृति जो होगी धीमी हो जाएगी। जो भी इसे मिलेगा बहुत धीमी गति से मिलेगा, परंतु मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि के बारे में हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं 10वीं दृष्टि। शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? शनि की जब 10वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो यह संघर्ष उत्पन्न करेगी, निराशा और विलंब उत्पन्न करेगी, आंतरिक संघर्ष, इसके अंदर संघर्ष चलेगा, मजबूत और दृढ़ता में कमी आएगी, इसकी मजबूती और दृढ़ता में कमी आएगी। ऊंचाई को प्राप्त करना चाहेगा, परंतु संभवतः इसे वह ऊंचाई नहीं प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में जोखिम उठाने से पहले अपने जीवन साथी की या फिर अपने पिता की सलाह लेनी चाहिए। अनुशासित तरीके से अपने कैरियर को चलाना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसी के साथ राहु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखता है। 7वीं के बारे में हमने बात किया था, अब हम बात करेंगे 5वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में। इस कुंडली में राहु अपनी 5वीं दृष्टि किस पर डाल रहा है? गुरु पर। तो गुरु पर राहु जब अपनी दृष्टि डालेगा या गुरु राहु पर दृष्टि डालेगा तो एक जैसा प्रभाव होगा। राहु गुरु के प्रभाव को कम कर देगा और गुरु राहु के प्रभाव को कम करेगा। राहु की दृष्टि बृहस्पति पे होने से इसकी नैतिकता, काम करने की क्षमता, भौतिक सफलता, आध्यात्मिक विकास और आंतरिक संघर्ष को पैदा करेगी। राहु की 9वीं दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ रही है, जिसके कारण आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी बाधाएं उत्पन्न होगी, आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, मानसिक अशांति होगी, कैरियर में भी बाधा उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु अपनी 5वीं दृष्टि से जब लग्न भाव को देखता है तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक झुकाव पैदा करता है, धैर्य में कमी ला देता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, व्यक्तिगत असर होता है, व्यक्तित्व में उसके असर होगा, उसके स्वभाव में असर होगा जब 5वीं दृष्टि लग्न में पड़ेगी। केतु जब अपनी 9वीं दृष्टि शनि और चंद्रमा पर डालेगा तो ऐसे लोगों को मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता का सामना करना होगा। इनकी भावनाएं अस्थिर रहेंगी, कठिनाइयां आएंगी, इनके कैरियर में बाधा उत्पन्न करेगा, ये स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, इनको जोड़ों का दर्द हो सकता है, पारिवारिक समस्या उत्पन्न करेगा, आध्यात्म और वैराग्य दोनों के रास्ते में जाने का मन करेगा। उपाय के लिए इन्हें गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। ठीक, साथ ही इन्हें अपनी चीज़ों को लिखना चाहिए, लिखने की आदत डालनी चाहिए, इससे इसके प्रभाव थोड़े से कम होंगे। ये हमने जाना सभी ग्रहों की कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है, किस किस ग्रह पे पड़ रही है, इसके बारे में। जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि, मंगल की 7वीं, 4थी और 8वीं दृष्टि, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि, शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि, राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, उसी तरह से केतु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में अगली क्लास में युति के बारे में जानेंगे। योग, कौन कौन से योग बन रहे हैं, जैसे हंस योग, राजयोग, इन सब के बारे में जानेंगे। कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है,
ये सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास को विराम देते हैं।